बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एग्जाम्पल नंबर 3। अगर आपने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को देखा है तो उसके अंदर आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी पहली एग्जाम्पल के अंदर, दूसरी के अंदर हमने अमाउंट ऑफ एन्युटी यानी आर फाइंड किया था। अब तीसरी एग्जाम्पल इसमें हम देखें हमें क्या फाइंड करना है। अगर आप सीक्वेंस में पिछले लेक्चर्स आप देखते आ रहे हो तो फिर फ़ौरन से जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आपने उसको जैसे ही एक नज़र पड़ती है तो शायद उसको आप आसानी से गेस कर पाओगे कि क्या गिवन है और क्या जो है हमें फाइंड करना है। क्योंकि शुरू में ऐसा होता है कि जब आप पहली बार स्टार्ट करते हो तो आपको शायद अगर आप खुद थोड़ा बहुत सोचना चाहें तो आपको पेपर पेन की ज़रूरत पड़ती है। उसके ऊपर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, फिर उसमें लिखते हो कि ये गिवन है, ये फाइंड करना है, फिर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, फिर आप उसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शुरू में ऐसे ही होता है सबके साथ। फिर थोड़ा वक्त गुजरता है, फिर आपको लगता है कि ना पेपर पेन नहीं, आप इसको जस्ट पॉज करेंगे वीडियो को, एक बार थोड़ा सा सोचेंगे तो माइंड में आ जाएगा हाँ ये गिवन है और ये फाइंड करना है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आपकी रफ्तार इतनी तेज़ हो जाती है वक्त के हिसाब से कि वो जो चीज़ होती है ना वो अब आपको वीडियो पॉज भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे एक झलक आई, फ़ौरन से देखा, पता चल गया अच्छा ये चीज़ हमारे पास दी हुई है और ये हमें फाइंड करना है। दैट्स इट। फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। ये तो है तरीकाकार। ये एकदम नहीं होता है। शुरू में आपके पास ऐसे ही स्लो रफ्तार होती है, फिर वो आहिस्ता 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 बढ़ती जाती है। लेकिन उसमें अगर इंसान कंसिस्टेंट रहे तो बढ़ती है। अगर आप उसको कहीं स्किप करेंगे, छोड़ेंगे तो फिर वो लाज़िम बात है नई चीज़ें आएंगी तो वो फिर नई चीज़ों की फिर रफ्तार स्लो है, वो अगर उनकी तेज़ होगी तो वो दूसरे की रफ्तार को स्लो कर देंगे। बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। एक चीज़ तो ये है कि इसका जो डेटा है वो बिल्कुल वही है जो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने यूज़ किया है। एग्जाम्पल 2 में अगर आप देखें तो वहाँ पर हम लोगों ने फाइंड किया था आर को, जो कि अमाउंट ऑफ एन्युटी थी, जो कि 4,55,040.38 रुपये निकली थी, जो कि ये है। वहाँ एन गिवन था, आई गिवन था, फ्यूचर वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे बाकी सारा कुछ उसी तरह गिवन है, लेकिन यहाँ पे आर जो कि पिछले में हमने फाइंड करना था, यहाँ आर गिवन है लेकिन एन यहाँ पर आपको फाइंड करना है। क्योंकि वो क्या कहता है, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में 4,55,040.38 रुपये पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, यानी ये जो रकम पे करनी है ये हर साल पे करनी है, हर साल पे करनी है। जो हर साल एक ही रकम पे करते जाते हैं हम, यानी एक खास पीरियड पर एक ही रकम बार बार पे करते जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसी को तो कहते हैं हम एन्युटी। और एन्युटी को फार्मूला में किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। बाज़ लोग इसको पीएमटी भी लिखते हैं, मैंने शुरू के लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो अब इसमें ये आर हमें मिल गई। अब आर जब हमारे पास आ गई है और एन हमें फाइंड करना है, और बिगिनिंग से पता चल गया कि ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, और वो कहता है अमाउंट्स टू 28 लाख रुपीज, 28 लाख रुपया बन जाता है कितने सालों में, यही वो पूछ रहा है कि। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7% पर एनम, और वो कहता है कंपाउंडेड ईयरली। कहता है कि वो बताओ कि अगर 4,55,040.38 रुपये हर साल के शुरू में हम पे करते रहें, हर साल के शुरू में, और पे करते रहें और वो रकम 28 लाख हो जाए इस रेट पर, तो कितने साल लगेंगे अगर वो ईयरली ही कंपाउंडेड हो तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आपको समझ लग गया कि एक तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है, दूसरा ये एन्युटी ड्यू का है, और उसके अलावा चूंकि फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का यूज़ करना है। फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का एन्युटी ड्यू के केस में क्या होता है? एफ वी इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की पावर एन होल पावर एन, ठीक है, -1 होल डिवाइड बाई आई, और होल ये फैक्टर बनता है मल्टीप्लाई 1 प्लस आई, ये होता है फॉर्मूला। तो उसके मुताबिक आपके पास सिंपल क्या है, एन फाइंड करना है। और जब भी आपको एन एज अ पावर हो और आपको फाइंड करना हो तो इसमें एक कॉन्सेप्ट पहले ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें लॉग यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि हम जब वेरिएबल जो होगा अगर एज अ पावर आए तो उसको हमें लॉग लेना पड़ेगा, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यानी ये चीज़ ऑलरेडी आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे डेटा है, फ्यूचर वैल्यू 28 लाख है, एन आपको फाइंड करना है, आई 7% है, आर आपके पास जो है वो ये दे रखा है। फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू के केस में आर इंटू 1 प्लस आई की होल पावर एन -1 होल डिवाइड बाई आई, और ये इस पूरे फैक्टर को हम 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूलाज में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो आपको ये क्लियर कट पता होगा कि कैसे आता है। अच्छा, अब आपने फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी, आई की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये सारी, ठीक है, जो कांस्टेंट था वो कांस्टेंट रह दिया। एन आपके पास फाइंड करना है तो ये एन रहा।
अब आप देखें ये एज इट इज़ आ गया, इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो परसेंटेज को ख़त्म करें तो 100 पे करेंगे, उसको डिवाइड तो आ जाएगा 0.07, तो ये आ जाएगा 0.07, और बाकी इसी तरीके से ये भी चेंज हो गया, ये नीचे वाला भी चेंज हो गया। अब ये 1 में ऐड होगा तो ये 1.07 की पावर n-1 और होल डिवाइड 0.07, और ये ऐड होने के बाद 1.07 आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें इसको देखना है आगे नेक्स्ट। अब इसमें देखें कि ये तो हो गया सिंप्लीफाई यहाँ पे। अब इसमें ये जो इधर यहाँ पर है, इस तरफ 28 लाख है, इस तरफ ये मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे नीचे क्या किया है उसने, ये जो इधर ये वाला मल्टीप्लाई था, इसको जाके इधर 28 लाख जो इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ ये 28 लाख थी, इसको जाके डिवाइड कर देगा ये वाली रकम। ये इधर मल्टीप्लाई था इसके साथ, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये वाली रकम जो है वो एज इट इज आ गई है 1.07 की पावर n-1, और ये वाला पूरा फैक्टर ये आ गया। जो ये था ये उधर जाके डिवाइड हो गया, और ये एज इट इज इनके साथ रहा। नेक्स्ट में आप ये कर सकते हो कि अब ये इसको अगर आप डिवाइड करो तो ये आता है ये वाली रकम। ठीक है, ये डिवाइड होने के बाद यानी 28 लाख को 1.07 पर अगर आप डिवाइड करें तो वो ये आ जाएगा। अब ये रकम आएगी, इसके साथ ये देखें जो 0.07 था जो इधर डिवाइड था, वो इस इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्टेरिक का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया, इधर क्या बच जाएगा 1.07 की पावर n-1, खाली ये बच जाएगा, ये ऊपर वाला फैक्टर ये बच जाएगा एज इट इज। ये भी उधर शिफ्ट हो गया, ये भी उधर शिफ्ट हो गया। अब इधर ये 1 माइनस का उधर जाके 1 क्या हो जाएगा, ऐड, और ये किस तरीके से आ जाएगा, मतलब ये सारा कंप्यूट होने के बाद यानी इस रकम को इससे मल्टीप्लाई किया, इस पर डिवाइड किया तो ये आ गया 0.40255। ये 1 इधर माइनस है, उधर आके ऐड हो जाएगा, इधर बचेगा 1.07 की पावर n, ये बन जाएगा 1.40255, और इसकी 1.07 की पावर n आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आगे सॉल्व नहीं होता, तो जैसे मैंने शुरू कहा है लॉग लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस तरफ कॉन्स्टेंट है, इसका तो लॉग आ जाएगा। और आपको पता है जब कोई पार होती है किसी भी वैल्यू की, तो वो पार लॉग लेने की वजह से लॉग से पहले आ जाती है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है बेसिक। तो अब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इसका लॉग आ जाएगा, और इसका जब हम लॉग लेंगे 1.07 का, तो ये n जो है एज अ प्रोडक्ट लॉग से पहले आ जाएगा, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस वैल्यू का लॉग आ जाएगा। इसका लॉग कंप्यूट किया तो ये तो लॉग आ गया, ये n लॉग 1.07 आ जाएगा। तो 1.07 है उसकी अगर आप देखें तो लॉग आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये इसके साथ n इसके साथ मल्टीप्लाई होते जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब डिवाइड होगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 ईयर्स। n आपके पास क्या आ जाएगा, 5 ईयर। तो ये वही 5 ईयर आ गया जो कि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था। तो ये है इसके अंदर ऐसा, मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समय लग गया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, किसी तरह की भी कोई क्यूरी है, आपको अच्छी लगी वीडियो तब भी आप कमेंट्स लिखा करें, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी आप कमेंट्स लिखें। कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से आपने सीखना है, इसी से हम लोगों ने सिखाना है। तो यही हमारा फीडबैक है, बाकी तो नहीं पता चलता ना कि कौन सी चीज़ जो है वो क्या है। तो बस ये है। तो अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करना डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।